स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। इस भर्ती में जितने भी बहनों ने फॉर्म भरा है, आप सभी का इंतज़ार बढ़ता जा रहा है एग्ज़ाम डेट को लेकर के कि आखिर कब इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा, भर्ती कब तक पूरी होगी। ये भर्ती पेट 2021 से है। पेट 2021 से एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हो सकी है अभी तक। कई भर्तियों के एग्ज़ाम करवाए जाने हैं और कई भर्तियों के तो अभी एग्ज़ाम डेट ही डिक्लेयर नहीं हो सका है। इस भर्ती में जिस नियमावली के तहत यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके बाद इस भर्ती में विवाद तब उत्पन्न हुआ जब इसमें बीएससी होम साइंस को लेकर के कुछ कैंडिडेट्स ने आपत्ति की कि हमें भी मौका मिलना चाहिए था, जबकि नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन में कला स्नातक मांगा गया था। क्योंकि जो नियमावली है विभाग की, उसके बाद उस नियमावली में संशोधन के लिए शासन को पत्र भेजा गया था। और अभी हाल ही में कुछ कैंडिडेट के द्वारा, कुछ बहनों के द्वारा यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के सचिव सर से मुलाकात की गई और उनसे ये जानने का प्रयास किया गया कि सर भर्ती प्रोसेस में क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ रही है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो उनके द्वारा यही बताया गया कि नियमावली में संशोधन के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। इतना ही नहीं, रिमाइंडर भी भेजा गया था। उसके बाद भी अभी तक शासन से कोई भी जवाब नहीं आया है। ये चीज़ें हमने आपको पहले भी कई बार बताई हैं और वही चीज़ें आयोग के सचिव सर ने भी, जो अभ्यर्थी गए हुए थे, जो बहनें गई हुई थी आयोग पर लखनऊ, तो उनको भी यही जानकारी मिली है। आगे सचिव सर की तरफ से ये भी आश्वासन मिला है कि शासन से जैसे ही जवाब आ जाता है, जवाब मिल जाता है नियमावली में संशोधन को लेकर के, उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर आप सभी की आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आगे की प्रोसेस से क्या मतलब है। आगे की प्रोसेस में अगर नियमावली में संशोधन होता है, उस स्थिति में दोबारा आवेदन करवाए जाएंगे, दोबारा फॉर्म आवेदन होगा, उसके लिए पोर्टल को दोबारा से खोला जाएगा। और अगर नियमावली में संशोधन नहीं होता है तो डायरेक्ट शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया की जाएगी। तो आगे की प्रोसेस से यहाँ पर यही मतलब है कि या तो दोबारा फॉर्म आवेदन लेते हुए शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया, उसके बाद एग्ज़ाम डेट को डिक्लेयर करेंगे। एग्ज़ाम डेट को लेकर के भी शासन से अनुमति लेनी होती है। और अगर शासन से ये निर्णय होता है कि नियमावली में संशोधन नहीं किया जाएगा, जैसे है जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसी तरह से उसको यथावत रखते हुए भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, तो उस स्थिति में आयोग सीधे शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पर कुल मिलाकर के सारी चीज़ें शासन के हाथ में है। अब शासन के अधिकारी उस पर क्या निर्णय लेते हैं, क्या सहमति बनती है, ये तो बिल्कुल कन्फर्म आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है नियमावली में संशोधन को लेकर के कि नियमावली में संशोधन किया जाए या न किया जाए। फॉर्म जुलाई 2022 में निकला था, अगस्त में आवेदन लिए गए थे। अब अगर यहाँ पर दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि जो मूल नोटिफिकेशन है उसमें जो फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट है उसी के हिसाब से एलिजिबिलिटी देखी जाएगी। तो उसमें देखिए अब आगे कोई अन्य तरह की इसमें भर्ती में आपकी दिक्कत ना हो, बहुत तरह की चीज़ें होंगी। तो अब ये सारी चीज़ें शासन स्तर से देखी जाएंगी, क्योंकि कुछ नए अभ्यर्थी उसमें भी आवेदन की मांग न करने लगे। हालांकि भर्ती पूरी तरह से पेट 2021 से है और पुराने वाले नोटिफिकेशन पे ही होना है, फिर भी अब शासन के ऊपर है सारी चीज़ें कि उनकी तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है। और जितनी देरी होगी शासन से जवाब आने में आयोग को, उतना ही आपकी भर्ती में आगे की प्रोसेस होने में देरी होगी। अब यहाँ पर शासन को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि भर्तियों में बिना किसी कारण के देरी न हो, या जो प्रक्रिया जितनी जल्दी संभव हो सके उस प्रक्रिया को उतनी जल्दी पूरा कर लिया जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके आयोग की तरफ से। अब अगर यहाँ पर नियमावली में संशोधन होता है, उस स्थिति में कम से कम 1 से 2 महीने का समय लगेगा पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने में, दोबारा फॉर्म आवेदन करने, शॉर्टलिस्टिंग की पूरी प्रक्रिया होने में। और अगर यहाँ पर नियमावली में संशोधन नहीं होता है तो विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर शॉर्टलिस्टिंग करके एग्ज़ाम डेट को लेकर के शासन से पूछा जाएगा। और जैसे ही शासन की सहमति मिलेगी, एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसी हिसाब से फिर आप सभी मुख्य परीक्षा के लिए फ़ी पेमेंट कर पाएंगे। यानी अभी कम से कम आप सभी को 1 से 1.5 महीने का या फिर 2 महीने का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। और ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा शासन से जवाब आने में। आयोग के पास शासन से जो भी जवाब आएगा उसी के हिसाब से फिर आयोग आगे की प्रक्रिया करेंगे और उसी के हिसाब से लगभग उतना समय इस भर्ती में आपके लगेगा। तो फिलहाल में एग्ज़ाम डेट को लेकर के आपको केवल यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड ही हम लोग बता सकते हैं कि मई जून तक आप मान करके चलें। बाकी अभी शासन से जब तक जवाब आ नहीं जाता है तब तक यही नहीं क्लियर हो पाएगा कि भर्ती में दोबारा आवेदन भी लिए जाएंगे या फिर जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया चल रही थी पूर्व की भांति उसको यथावत रखा जाएगा। और नियमावली में संशोधन को लेकर के भी अभी शासन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि भर्ती में कोई नया विवाद, कोई नई दिक्कत न उत्पन्न हो।
तो देखिए कब तक निर्णय लेते हैं, बाकी अब सब कुछ उन्हीं के ऊपर निर्भर है। बाकी आप सभी तैयारी करते रहिए, और अगर इसके अलावा भी आपने किसी और भी भर्ती के फॉर्म भरे हो या फिर आप तैयारी करें तो उसकी भी आप पैरेलल में तैयारी करते रहें, और इस भर्ती के लिए भी आप प्रिपरेशन करते रहें। शेष आगे की जो भी जैसे भी जानकारी अपडेट मिलेगी आप सभी को उसकी अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।